दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आपने जैसे पानी की जब वर्षा जो होती है, आप फ़राह हमारे लिए भेजे हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जानते हैं स्वस्ति प्रोग्रामा हम आप ही के लिए लाते हैं और हम कुछ भी सीखते हैं। आप मुझे भी मौका दे देते हैं, मैं भी कुछ सीख जाती हूँ। लेकिन हम अकेले नहीं सीखते हैं, आप जानते हैं हमें सिखाने वाले हमारे प्रिय पंडित जी हैं। चलिए उनको स्वागत करते हैं और आपके प्रश्न जो आपने भेजे हैं उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी हम क्या बताएं, ये पानी के वर्षा जैसे हो रही है। हमारे प्रिय दर्शकों ने भी ऐसे ही वर्षा से भरी फ्राख हमारे लिए भेजे हैं कि मैं सोचती थी कि आज हम डूब ना जाइए ऐसा फ्राख में। चलो डूब जाएंगे तो तैरना जी। तो भी पड़ेगा ना। हाँ तो तो आप है तैर पंडित करके हम जी। लोग निकल जाएंगे। हाँ तो आप आपके ज्ञान जैसे आप हमें बताते ना पंडित जी, तो हमको सीखने को मिलता है, तो हम वहीं पे तैर लेते हैं। तो साथ में जी तैरते हैं आज, और साथ में तैर जी करके निकलते हैं, अपनी जनता को भी जो है, जनता जनार्दन को भी यहाँ से तैर करके उभारते हैं। पंडित जी, बहुत अच्छा आपने बताया है पंडित जी। हम जैसे जानते हैं पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ने कुछ फ्राख भी भेजे हैं। हनुमान जयंती जैसे हमने मनाए हैं पिछले हफ्ते। तो कुछ फ्राख भी है, कुछ ऑन द लकीर भी है हमारे कुछ प्रिय दर्शकों के बीच में। वो पूछते हैं कि कुछ चित्र होते हैं हनुमान जी के, लोग पूछते हैं हनुमान जी के, लेकिन उस चित्र में उनके एक पूंछ होती हैं और वो एक लिंक वो लगाते हैं लोग, या फर्खलेकिन वो करते हैं कि वे एक वानर के रूप में थे, लेकिन बंदर वो उनको हम कहते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअली में हो सकता है कि एक हमारे भगवान जो होते हैं कि उनके एक पूंछ होते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि वे अंजनी माता के पुत्र थे। तो कैसे दो इंसानों के पुत्र या eigenlijk een menselijk persoon kan een aap eigenlijk een geboorte geven aan een aap? तो आपके प्रश्न ये सर आंखों पर बहुत अच्छी प्रश्न है ये। जी समस्या ये है कि यहाँ पर हमको ये जानना चाहिए कि हनुमान जी के माता पिता कौन है, हनुमान जी है कौन, ये हमें जानना चाहिए। हनुमान जी के माता पिता तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ये जान जाए कि हनुमान जी है कौन। तो हनुमान चालीसा भी हम लोग गाते हैं, तो उसमें हम लोग गाते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो केसर हनुमान जी के पिता हो गए यहाँ पर। तो केसर नंदन, केसर का नंदन यानी कि केसर महाराज की जो है बेटा हनुमान जी। तो केसर है कौन? केसर एक बानर है, जंगल में जो है एक बानर राज की जो है पुत्र है। और ये बानर है कौन, ये केसर है कौन? यही तो कश्यप ऋषि हैं, जो श्रापवश, नारद मुनि के श्रापवश वानर रूप में उसको आना पड़ा। क्योंकि केवल मनुष्य नहीं, देवताओं से भी कभी कभी गलती होता है, तो उसको मनुष्य योनि धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से कश्यप ऋषि जो है प्रायश्चित करते समय उनसे एक भूल हो गया, वो चंचल भाव से चलने लगा, तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। और इसी श्राप के कारण से उनको केशर महाराज के रूप में, वानर रूप में जन्म धारण करना पड़ा। तो वो वानर बन करके आए। और उनकी पत्नी अदिति जो है, तो अदिति को जो है अपने पति का जो है साथ देने के लिए वहाँ पर वरदान मिला कि अगर, नारद जी से कहते हैं कि अगर हमारे पति जो है वानर बनेगा तो मैं अपने पति का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तो हे ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर हाल में उनका साथ में निभा सकूँ। तो नारद जी प्रसन्न होकर के यहाँ पर अदिति को वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम इच्छा अनुसार मनुष्य या वानर का जो है रूप धारण कर सकती हो। तो जैसी तुम्हारी इच्छा होगी उसी प्रकार से तुम रूप धारण करके अपने पति की सेवा कर सकती हो। तो ऐसे हुआ कि जब केशर महाराज, कश्यप महर्षि जब केशर बने हैं यहाँ पर और वानर रूप में आए हैं, तो अदिति जो है जाकर के कहते हैं कि मैं अपने पति की सेवा करने के लिए उनके बहु रूप में, उसी के रूप में सामने जाती हूँ। और उनका रूप जो है तो वानर रूपी हुई। तो अंजनी जो है यहाँ पर माता जो है हनुमान जी की, वो वानरी कहलाई, वो वानर के रूप में है। लेकिन जब वो व्रत पूजा में करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें भूले नहीं है, हम लोग तो भूल जाते हैं लेकिन उनके ऊपर दैव कृपा है, दैव आशीर्वाद है, तो वो अपने पिछले जन्म की बातें भूलते नहीं हैं। इसी कारण से जब भी उनको फुर्सत मिलती थी तो एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके और मानुषी शरीर, अपने मनुष्य के शरीर के रूप धारण करके और भगवान का भजन करते थे। और जब भगवान के भजन करते थे तो उसी समय उसके हाथ में वो खीर आकर के गिरी, जो एक कौवा ने जो है और सुमित्रा के हाथ से निकाल करके वो खीर ला करके उनके हाथ में गिरा दी। तो ऐसा हुआ
कि पृथ्वी पर एक संयोग होता है, भगवान जो इस योग को जो है जाकर के हमारे आपके बीच में रखता है। तो हनुमान चालीसा में हम लोग गाते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तुम्हारा जो है ये बंधन जो है, अब केसर आपके पिता है तो पिता के रूप अनुरूप आपको बनना है। तो हनुमान जी जो है यहाँ पर कहते हैं वो शंकर जी का अवतार है। तो शंकर जी का अवतार यहाँ पर जो है, तो क्या ये बानर हो सकता है? जब भगवान श्री विष्णु मछली का रूप धारण कर सकता है, भगवान श्री विष्णु वराह का रूप धारण कर सकता है, भगवान श्री विष्णु कच्छप शिलपात के रूप धारण कर सकता है, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि भगवान शंकर भी बानर का रूप धारण कर सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, धर्मशास्त्र में भगवान कहते हैं मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों दिव्य है, मैं जैसे चाहता हूं वैसे ही होता है, मेरे अनुसार होता है। और इसी से भगवान को कहते हैं स्वास्थ्य। तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि वो खसौंत है, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि हमारा पेट भरा हुआ है, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि हम स्वस्थ हैं। स्वरूपायस्थः इति स्वस्थः, धर्मशास्त्र में कहते हैं जो अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर लें उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य का मतलब है कि जैसे आपकी इच्छा हुआ, जैसे हम उदास हैं तो उदासी का जो है चेहरा लेकर के लटक करके चलते हैं, भाई हमको कुछ नहीं आता इत्यादि, तो हमारा ये अनुरूप हो जाता है। तो हमारा ये रूप जो होता है इसी को स्वास्थ्य कहते हैं, स्वरूपायस्थ। तो आपका जो है जो स्वरूप है उसी रूप के अनुसार जो है आप अनुमोदन इत्यादि लीला करते हैं। तो भगवान का भी यही हुआ, भगवान ने भी अपना स्वास्थ्य, अपना स्वयं का स्वरूप जो है उसी अनुकूल के आधार पर रखा। और यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी को जो है यहाँ पर बानर का रूप क्यों हुआ? क्योंकि अब इस कथा को आगे लेकर के जाए तो आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो यहाँ पर बताए गए हैं कि रावण ने जब ब्रह्मा से वरदान लिया, प्राप्त किया, तो वरदान में बोला कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मुझे कोई ना मार सके। तो भगवान श्री राम जो है मनुष्य रूप धारण करके आए, भगवान श्री विष्णु मनुष्य रूप में आए, और शंकर जी जो हैं जाकर के उसी मनुष्य का सहायता करने के लिए बानर रूप धारण कर लिया। क्योंकि रावण को अभिमान रहा कि वो संसार में सब कुछ जीत जाएगा और ये मनुष्य जो है और बानर जो है तो उनके पैर के नीचे वो ऐसे दबा देगा। तो इसी कारण से भगवान हर व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए स्वास्थ्य स्वरूपार्थे स्वस्वरूपायस्थ इति ही रूपेण हनुमत रूपा, तो वहां पर हनुमान जी के रूप धारण करके बानर रूप धारण करके आए हैं। शंकर भगवान का बानर रूप धारण करने का एक और कारण रहा इसमें, वो मनुष्य को सिखाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है कभी शांत भाव से बैठते नहीं, उनके मन चंचल होते हैं। और बंदर का काम क्या होता है? इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस डाली से उस डाली पर, यहां से वहां कूदना जी। वो आराम से बैठना नहीं जानता, वो किलकारी करते रहेगा। तो हनुमान जी हमें आपको दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने आईना बन करके बैठा हूं, मैं शांतिपूर्वक बैठा हूं, लेकिन तुम बैठ नहीं पाते हो, तुम तो इधर उधर भागते रहते हैं, और तुम नहीं भागते तो तुम्हारा मन भागता है। और भगवान के बारे में किंतु परंतु लगाना, भगवान के बारे में प्रश्न करना, ये महापाप बताए गए हैं। क्योंकि अगर आप मानो तो उसको लेकर के चलो, नहीं मानते हैं तो उसका अपमान भी मत करो, क्योंकि जिसको हम नहीं मान सकते उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको नहीं जानता हूं तो आपको नमस्कार करके मैं चला जाऊंगा, या आपको देख करके बड़े बड़े आंखों से मैं चला जाऊंगा, बड़े बड़े आंखों से देख करके अपमान होता है। तो यहां पर भगवान श्री शंकर जी कहते हैं स्वस्थः, तो स्वस्थः स्वरूपस्थ तस्मात् इति रूपे, तो उसी रूप के अनुसार भगवान सामने आता है मनुष्य को पाठ पढ़ाने के लिए, मनुष्य को सिखाने के लिए। तो एक हनुमान जी जो आए हैं, तो अगर इसमें प्रश्न भी आता है कि हनुमान जी के वास्तव में पूंछ रहा, तो सुंदरकांड में देख लो, पूंछ बुझाई होई श्रम। तो हनुमान जी जो हैं बोले सीता माता की खोज करने गए, तो सीता माता को पाई, उसके बाद लंका को भी जलाई, और लंका में जब जलाए तो उसके पूंछ में आग लगाए थे, और उसी पूंछ को बुझाई कहां पर? बोले रावण जी के आंगन में, उसके बगीचा में एक सरोवर रहा, और उसी सरोवर में अपनी पूंछ को बुझाई। तो बोले पूंछ जब बुझाए तो मिली श्रम, पूंछ बुझाए मिली श्रम है। तो हनुमान जी ने अपना पूंछ वहां पर बुझा करके माता जी को प्रणाम करके चूड़ामणि को प्राप्त करके और फिर राम जी के पास चले गए। तो इसमें आश्चर्य की बात यह नहीं है कि हनुमान जी के पास पूंछ है। पूंछ का तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य को अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए। भगवान जो भी रूप लेते हैं अपने अपने रूप से हमें आपको सिखाते हैं। पूंछ का मतलब होता है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे अपना ये नहीं भूलना चाहिए।
और भगवान को जो है बानर का रूप धारण करना पड़ा, वो भी अपने भक्तों के वरदान के अनुसार। तो भक्तों का वरदान में क्या हुआ, तो कहते हैं यहां पर रावण ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपका परम भक्त बनूं। तो शंकर जी ने बोला कि तू मेरा परम भक्त है, और भक्त की लाज रखना भगवान भी कहते हैं। लेकिन भक्त के अंदर में जब अहंकार आ जाए तो अहंकार मनुष्य को क्या करता है, बांदरों की तरह इधर से उधर उछलना और कूदना। वही रावण की हाल हुआ। रावण स्थिर नहीं रहा, अशांत रहा, डगमगाता रहा, कूदता रहा और चिंता में पड़ा रहा। तो इसी के प्रतिबिंब के रूप में दिखाने के लिए कि रावण तो वास्तव में है कौन, तो बानर के रूप में भगवान उसके सामने आ गया। क्योंकि भगवान अपने भक्त के सहायता के लिए आते हैं, भक्त को मारने के लिए नहीं आता है। और भक्त को सिखाने के लिए तो भक्त के अनुरूप बनना पड़ेगा। तो उसके अनुरूप कैसे बने, तो बोले रावण का जो मन की स्थिति है वही रूप हनुमान जी ने धारण कर ली है। वही भगवान शंकर ने हनुमान जी के रूप में आकर के धारण करके दिखाई। तो वास्तव में हाँ, हमारे भगवान शंकर जो हैं यहाँ पर हनुमान जी के रूप में आए हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान जो है कोई रूप नहीं धारण कर सकता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में भगवान स्वयं कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। तो जब उसका कर्म दिव्य है, उसका जन्म दिव्य है, तो हम मनुष्य उसमें किंतु परंतु लगाने वाले कौन है? जी पंडित जी, daar aansluitend एक vraag भी आयल हैगा, de manier hoe हनुमान जी moeder, de Anjani Mata dan, eigenlijk tot de beloning heeft gekregen, is een boosje, of de Ashirwad had gekregen om Hanumanji dan eigenlijk dan te dragen. Het wordt heden ten dagen met IVF dan eigenlijk ook zo'n beetje vergeleken. En nu willen de mensen eigenlijk meer weten, लोग मांगे जाने कि हालांकि धर्म शास्त्र एमन कौन सी बोले है कि IVF जो method हैगा, हालांकि gebruiken सकेला, toepas कर सकेला, maar als we het gebruiken, toepassen, dan लड़कों के माई के है, लड़कों के बाप के होई। ये प्रश्न भी जायज हैं जी, क्योंकि अब बच्चे जो है माता की गर्भ में जब स्थापित नहीं होता है, तो वो वीर्य जो है केंद्रित नहीं होता, वीर्य उसमें उसके अंदर में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो माता की जो है रजस्वाला होने के कारण से वो वीर्य भी निकल जाती है। और वही वीर्य जो है जाकर के माता के अंदर में जो है जाकर के उसकी केंद्र में जाकर के स्थापित हो जाए, और उसकी केंद्र में जो स्थापित हो जाती है तो जाकर के वो एक बच्चे के रूप में अनुरूप बनता है। पहले बुद्बुद बनता है, फिर कलल बनता है, फिर जीव बनता है, फिर उसके जो है अनुरूप बनता है, फिर सिर बनता है, फिर हृदय बनता है इत्यादि, फिर पूरा शरीर बनना शुरू होता है। इन सब का जो है परिक्रिया बताई गई हैं मानुष्य योनि में, और ये भी गरुड़ पुराण में भी प्राप्त होता है, पद्म पुराण में इसका भी उल्लेख भली भांति प्राप्त होता है। और अगर इस तरह से केवल पुराणों में नहीं, यहाँ पर वेदों में भी बताए गए हैं कि अगर किसी के अंदर में ये बच्चे को उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है, तो प्रकृति के सहारे से, वैज्ञानिक के सहारे से, आज वैद्य जो है हम लोग डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये वैद्य पहले से भी रहा, पहले थे, आज है, भविष्य में भी रहेंगे। हालांकि मनुष्य जो हैं अब स्वयं भगवान की दर्जा लेना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हम जिस तरह से चाहेंगे वैसे बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ऋग्वेद में भी बताए गए हैं कि ईश्वर को जो है इच्छा हुआ कि अपने एक रूप से बहुरूप हो जाए, बहु यानी कि ज़्यादा हो जाए, हाँ। और उनको बोलने की इच्छा हुआ। जब बोलने की इच्छा हुआ तो भगवान की जो है वाणी निकलेगा, और वाणी निकलेगा तो शरीर से शक्ति निकलेगा, शक्ति जब निकलेगा तो शक्ति को भरने के लिए भोजन चाहिए, तो यहाँ पर प्रसाद आदि के जो है पकवान आदि भी होना चाहिए। तो इसीलिए प्रकृति पे जो है जाकर के अनाज पौधे आदि आना शुरू हो गई, और फिर इसके बाद जो है परमात्मा ने रूप धारण किया। तो जब वेद मंत्र को देखा जाए, सहस्त्र शीरिखा पूरुकः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिग्वम सर्वत्वात् पृथ्वाद् यतिष्ठित दशांगुलम। यहाँ पर इस एक वेद मंत्र में कम बताए गए हैं कि भगवान के एक नहीं 1000 मुड़ी हैं, भगवान के एक नहीं 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, उनकी पेट खूब बड़े हैं, और भगवान की जो है बोलने चलने और शक्ति जो है जाकर की फैली हुई है। तो इसका मतलब जितने भी आज मनुष्य हम संसार में देख रहे हैं, जितने भी लोग चल रहे हैं, ये सब के अंदर में भगवान की, जब भगवान कहते हैं मम एव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने न कर्षति, जब भगवान का ही अंश सभी के अंदर में है, तो जितना भी मनुष्य चल रहे हैं सब भगवान का अंश हुआ ना, सब भगवान के अवतार हुए, भगवान का ही रूप है।
तो ये वेद मंत्र जो यहाँ पर बता रहे हैं कि सहस्त्र शीरिखा पूर्वकः, जिसके एक नहीं 1000 सिर है, वही तो 1000 सिर हमको संसार में दिख रहे हैं। अरे हम लोग तो 1000 में गिन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सहस्त्र का अर्थ होता है कि एक से भी अधिक होने वाले हैं, कि हमारे आपकी गिनती से भी बाहर हो जाएगा जी। तो इतने रूप में भगवान हमें आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए संसार में जितने भी मनुष्य हमको मिलेगा सब भगवान का ही रूप है, और भगवान के रूप होने के कारण से वो भगवान का ही कहलाएगा। अब रहा आपकी प्रश्न कि वो बच्चा किसका कहलाएगा, माँ की या पिता की? जी। तो यहाँ पर वीर्य देने वाला, जिसका ये वीर्य है वही पिता कहलाएगा। हालांकि माता जो है इसको अपने गर्भ में धारण करेगी जी। और उसकी पिता उसकी पति कोई और है जी। और वीर्य कहीं और से प्राप्त हो रहा है। हाँ, और उनको मालूम नहीं है कि उनको पता नहीं है कि कहाँ से वीर्य आया देने है। वाला कौन है। जी। तो जिसको हम लोग कहते हैं डोनर, जी। स्पर्मा डोनर, जी। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताई गई कि वीर्य देने वाला जो है वही पिता कहलाएगा, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका बच्चा, उसका वीर्य कहाँ जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि पुरुषों को जो है अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य माने अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। इधर फॉर्म फन साथ लोसिंग ए संसुंदर, जो लोग हस्त मैथुन आदि करते हैं, खुलासा भी बोलते लोग जो अपने आप को जो है सर्व अफ्रीद इत्यादि करते हैं, इसमें जो उनको वीर्य जो निकलता है ये पाप होता है, क्योंकि एक एक वीर्य में एक एक जीव रहता है, और ये सब जीव जो हैं आप ही के परिवार, आप ही के अंश हैं, और ये आपके सामने आपके कर्म के रूप में कभी ना कभी सामने आएगा। आज नहीं तो कल आपके सामने आएगा, और यही वीर्य जो है, यही बच्चे जो हैं जाकर के किसी और के गर्भ में चला जाएगा, तो वही बच्चे जो है जाकर के अपने माता पिता के कर्म को लेकर के उस परिवार में जाकर के उथल पुथल करेगा। लेकिन पंडित जी ऐसे भी होते हैं कि कुछ दो डोनर्स जो होते हैं वो हिंदू के धर्म से होते हैं, लेकिन उनका बच्चा शायद मुस्लिम घराने में गया हुआ, हमें पता नहीं है कि किस घर में, किस कल्चर में वो बच्चा eigenlijk पैदा होगा। Wat gaan we dan eigenlijk met de karma gaat dat kind dan eigenlijk doen? यहाँ पर अवश्यमेव भुक्तेन कृतम कर्मम शुभाशुभम, वेद का ये मंत्र है जी। कि आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, भले 1000 जन्म क्यों ना बीत जाए, 1000 युग क्यों ना बीत जाए, आपको ये सामना करना पड़ेगा। तो वो बच्चा जो है जिस पुरुष के माध्यम से जिसका भी वीर्य रहा, किसी और वंश में, किसी और परिवार में, किसी और धर्मावलंबी में जाएगा, वहाँ पर वो अपना कर्म लेकर के जाएगा। फिर उस परिवार के माध्यम में माता की जठर में, माता की पेट में रहेगी, और माता के पेट में रह करके माता की कर्म को भी अपनाएगी। अच्छा, तो वहाँ पर माँ के कर्म को अपनाते हुए अपने कर्म को लेकर के भी चलेगा, दोनों कर्मों को साथ में उसको भोगना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बच्चे जो है जा करके अक्सर जो है दिमागी हालत से जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। जी पंडित जी, तो ये जो जैसे हम जानते हैं स्पर्म डोनर होते हैं, लेकिन एक सरगसी भी होती है जो द्राहमूडर्स हम कहते हैं, कि हम जानते हैं कि शायद 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है लेकिन वो गर्भवती नहीं हो सकती है, तो उनकी बहन ये कहती है कि हाँ मैं गर्भवती हो सकती हूँ, तो अब आपका स्पर्म और माँ का स्पर्म और बाप का स्पर्म लोग IVF द्वारा हाँ वहाँ बहन को दे देते हैं। तो अब इसमें माँ कौन बनेगी? यहाँ पर देखो, जो कहते हैं कि एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में उसको डाल दिया जी, ये पुरानी बात नहीं है। पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले जी बलराम जी का उत्पन्न होने वाले थे, उसको देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए गए। इसमें भगवान का हाथ रहा, मनुष्य स्वयं नहीं किया। जगदम्बा महामाया के रूप में आकर के देवकी के गर्भ से उस बच्चे को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए उसका नाम जो है बलराम का पहला नाम जो है संकर्षण है। संकर्षण होने के मतलब ये है कि एक गर्भ से निकाल करके दूसरा गर्भ में स्थापित जिसको किया जाता है उसका नाम संकर्षण होता है। उसी के कारण से उसका नाम संकर्षण है। लेकिन यहाँ पर दैव कृपा है, दैव आशीर्वाद है, मनुष्य ने नहीं किया, वो देवी देवताओं ने किए हैं। मनुष्य अगर करते भी तो वो गर्भ नष्ट हो जाता, क्योंकि मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य नहीं, उस शक्ति है नहीं कि इस प्रकार से उसको वहाँ पर स्थापित भी कर सके। और जहाँ पर ये द्राहमूदर साहब जो आए हैं कि कहते हैं बच्चे किसी और का, वीर्य किसी और का है, लेकिन मैं गर्भवती नहीं बन सकती हूँ
क्योंकि मेरे गर्भ में, मेरे कोख में कुछ गड़बड़ी है, कुछ बीमारी इत्यादि हैं, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरी कमज़ोरी के या मेरी अस्वस्थता के कारण से मैं नहीं बन सकता हूँ। तो मेरी बहन जो है मेरी दर्ज पे, मेरे स्थान पे जो है मेरे पति का जो है वीर्य को धारण करे। तो यहाँ पर माता कौन हुई? जिसने धारण की वही माता हुई। जिसने धारण की वही माता हुई। पालने वाले तो माता भी कहलाएगी, लेकिन जिसने जन्म दिया वही माता कहलाएगी। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर पति ने अपना वीर्य जो है अपनी साली की जो है गर्भ में स्थापित भी करवा दी वैज्ञानिक डॉक्टर के द्वारा, तो वहाँ पर जो है ये बच्चे भले इस बहन के कहलाएगा, लेकिन धर्म अनुसार वो पति और साली का जो रिश्ता है वो भी पति पत्नी में संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर उस पति का जो है एक साथ में 2 पत्नियाँ हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसे परिस्थिति जब आ जाए पंडित जी कि बच्चे का कन्यादान हो या बच्ची हो गई है और उनका कन्यादान करना पड़ेगा, आप तो बच्चे को बहुत जल्दी बड़ा कर दिए और अभी शादी कर दी, अभी पैदा हुआ अभी शादी कर हो गया जी। क्या बात है। अगर ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर उनका कन्यादान करना है तो माता पिता जो होते हैं उनको गठबंधन में होना चाहिए। अच्छा, उनको जो है यानी कि वही माता वही पिता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पति जो है अपनी पत्नी के अनुमति से एक और स्त्री के गर्भ में वो बच्चा को स्थापित करवा करके अपना उस बच्चे को गोद लेकर के उसका कन्यादान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस माता पिता ने उस बच्चे को परवरिश की, उसका पालन पोषण की है, वही उसका कन्यादान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, गठबंधन में हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन जिसने गर्भ को धारण किया उसको उतनी भी अधिकार हैं जितना इस बिहौती को जो है अधिकार है। अच्छा, और ये भी सेम लाभ होता है जब अगर मरनी हो गया तो वो सेम वो सब चीज वो कर सकती है वो माता पिता। आपके दिमाग को तो दांत देना पड़ेगा जी पंडित जी, क्योंकि आपने अभी भी जन्म करा दिया, विवाह भी करा दिया और तुरंत मृत्यु भी करवा दी। क्या बात है जी। अगर ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे का जो है मृत्यु होता है या माता पिता की मृत्यु होते हैं, तो अगर बेटा हुआ तो वो माता पिता की दोनों के संस्कार कर सकते हैं। वैसे भी धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए हैं कि हमें केवल अपनों के नहीं, अगर आपको कभी किसी ने पूछ लिया कि भाई इस परिवार में कोई बेटा नहीं है, आप पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, आप उसकी जानकारी हैं, उनको जानने वाले हैं, क्या आप उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप ना बोलना, क्योंकि श्राद्ध किसी के भी लिए बड़ी प्रेम के साथ, आदर के साथ किया जा सकता है। और इसका प्रमाण गरुड़ पुराण में 7वां अध्याय में, जहाँ पर सुदेव और बब्रुवाहन की जो है कथा आते हैं, इस प्रसंग में आपको प्राप्त होगा कि वो राजा जो है उस सुदेव नाम की प्रेत के लिए जो है जाकर के श्राद्ध करता है, और राजा बब्रुवाहन जो है स्वयं जो है उस श्राद्ध को करने वाला है, जबकि सुदेव उसका कोई परिवार नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो श्राद्ध किसी के लिए भी अगर करना पड़े, तो यहाँ पर जिस बच्चे को आपने अभी जन्म दिला करके, विवाह करके और मृत्यु प्रदान करा दी, अगर वही बच्चे अपने माता पिता के लिए या गर्भधारण करने वाली उस माता के प्रति वहाँ पर वो श्राद्ध करना भी चाहती हैं, तो अवश्य में वो कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा पंडित जी, तो आजकल ऐसे भी होते हैं कि कुछ नए हमारे रखेरिंग जो होते हैं, हमारे व्यत जो सब वो बनाते हैं कानून, हाँ कानून धर्म अनुसार वो एक रीखल्स होते हैं, तो उन्होंने अब एक बताए हैं कि अच्छा अब आप माता पिता होते हैं तो आप विवाह नहीं हुए हैं लेकिन अब बच्चा हो गया है, तो आप दोनों ही नाम खबरें कर सकते हैं। जैसे आप आखिर नाम 2 हो सकते हैं बच्चे के। क्या बात है? 2 नाम हो सकते हैं। जो पहले हम 2 नाम रखते थे, लेकिन अब 2 फैमिली नाम भी हो सकते हैं पंडित जी। तो ये बिल्कुल हॉलैंड के जो है नीदरलैंड के सिस्टम हो गया है जी कि अभी ऐसा नहीं कि माता पिता का विवाह नहीं हुआ तभी वो कर सकते हैं, विवाहित होते हुए भी बच्चों को जो है माता का और पिता के दोनों का नाम भी दिया जा सकता है। तो फैमिली नेम उसका जो होता है तो पिता वाला माता वाला दोनों मिला करके भी हो जाते हैं। तो जैसे एक का जो है फैमिली नेम राम है, दूसरा का जो है फैमिली नेम गोपाल है, तो बच्चा के जो है कृष्ण राम गोपाल जी दोनों फैमिली नेम हो गया। ठीक है, तो बच्चा जो है कृष्ण है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका बुलाने वाला नाम जो है कृष्ण रख दिया, लेकिन पिता की जो है राम जो है और माता की जो है गोपाल, तो राम गोपाल भी हो गया। ये धर्म के अनुसार जो है नई उद्घोष, नई प्रक्रिया निकल रहे हैं, नई कानून बन रहे हैं, तो ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। और मनुष्य जितना कुछ भी बनाएगा उसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। भगवान ने आज तक इस पृथ्वी को बनाई है, इसमें कभी कुछ उथल पुथल नहीं हो रहा, कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है। मनुष्य को जो है जैसे बनाए वैसे के वैसे हैं।
मनुष्य ने घर में बना दिया, घर को जो है 10 साल बाद जो है तोड़ो फोड़ो और फिर नया निर्माण दो, नया रूप दो, है। लेकिन भगवान ने एक बार जिस शरीर को बना दिया वो 80-100 वर्ष तक चलेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। हाँ, लंबा छोटा हम लोग जरूर हो जाएंगे, मोटे पतले जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसमें अंदर में कुछ बदलाव नहीं आएगा। क्या हमारा रंग कभी बदला? क्या हमारा जो है बाल छोटे हो गए? हमने खुद कटा ली तो छोटे हो गए, हमने मुड़ा दी तो ऑर्गन्स वो सेम होते हैं, बिल्कुल सब सेम है। भगवान की बनाई हुई सब कुछ वैसे ही कि वैसे ही है। मनुष्य जो कुछ भी बनाएगा उसमें परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन जो है, बदलना इस संसार का जो है एक नियम है। और यहाँ पर कानून जो है जो कुछ भी बना दें तो ठीक है, चलो लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल के अनुसार पिता के ही नाम वो बच्चा लेकर के चलेगा। माता जो है प्रेम के कारण से, अब देख लो अर्जुन को, महाभारत में अर्जुन को कहते हैं पांडुपुत्र, उनके पिता जो हैं पांडु महाराज रहे और पांडु होने के कारण से उसका पांडुपुत्र। लेकिन दुलार से जब अर्जुन को बुलाते हैं कि हे कुंती पुत्र, यानी कि कुंती पुत्र अपने माँ के दुलारा, तो हे कुंती पुत्र, कुंती के बेटा होने के कारण से तुम्हें कुंती बुलाता हूँ, तो कुंती पुत्र आइए, तो वहाँ पर उसको प्रेम के साथ बुलाते हैं। जब कहते हैं पांडुपुत्र, यानी कि इसमें कुछ सीरियस बात होगा, है, कुछ एकदम कड़क वाला बात होना चाहिए, तभी तो उसको पांडुपुत्र बोले, यानी कि राजा वाला पुत्र बोल करके उसको बुला रहे हैं। तो कुछ नीति अनुसार वहाँ पर कुछ बातें होंगे। तो जैसे जैसे अनुरूप होता है वैसे वैसे बातें होते हैं, वैसे वैसे नाम भी होते हैं। अब एक बच्चे ने अपने माँ से जो है एक बार बोल दिया और बोलने के बाद जो है माँ ने एक चांटा मार दिया। अब क्या बोला उसने कि ए हमरे बाप की औरत। बच्चे ने तो सच बोला लेकिन सुनने में मीठा नहीं लगा जी। लेकिन बच्चे ने बोला ए हमरे बाप की औरत, तो बात तो सत्य है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ ने एक चांटा खींच दिया। तो बच्चे ने बोला माँ मैंने तो सच बोला, लेकिन ये सच जो है इसका उत्तर मुझे एक चांटे के रूप में क्यों मिला? तो कहते हर चीज के लिए हमारे सनातन धर्म में एक नाम दी गई है और उस नाम का अर्थ होता है माँ जी। आपके पिता पिता कहलाएगा, आप अपने पिता को थोड़ी बोलते हैं कि हे हमरे माई के आदमी, ऐसे नहीं बोलते हैं जी। तो इसी प्रकार से जब बच्चे जो है जाकर के यहाँ पर नीति अनुसार नाम को लिया जाए तो माँ को माँ, पिता को पिता ही बोलेंगे। यहाँ पर बच्चे जो जन्म लेते हैं उस बच्चे का जो है कुल जो है पिता के नाम पर आधारित होता है। तो बच्चों का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है अपने पिता के नाम लेकर के चलने का। उसका पिता का ही नाम उसका पहचान है, माँ का नाम जो है उसका दुलार, उसका प्यार, उसका आचरण का परिश्रम, उसका जो है परिरूप दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से माँ का नाम देना, चलो ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि अपने बच्चों को जो है अपना नाम नहीं देते हैं तो माँ अपने नाम दे देते हैं। कुछ बाप ऐसे भी होते हैं, बोलना पड़ता है, कुछ बाप लोग कायर होते हैं, समाज के डर के कारण से अपने बच्चों को अपना नाम नहीं देते हैं, एरकैन नहीं करते, अपने बच्चों को अपना नाम तक नहीं देते हैं। तो बच्चे जो हैं माँ के नाम ही लेकर के चलते हैं। तो माँ के नाम लेकर के चलने के कारण ये मतलब ये नहीं कि वो बच्चा उस पिता के पुत्र नहीं है, उसका पुत्र ही कहलाएगा। हालांकि नाम उसका जो है माँ के नाम के ऊपर पड़ गई, लेकिन उसका वंश, उसका कुल, उसका परिवार, उसका नीति, उसका धर्म, उसकी मणि, उसका जाति, उसका वर्ण, वो सब पिता पे ही जाएगा जी। मपनी जी, इन zo'n geval कि एक बच्चा जो अपनी माँ का नाम लेकर चलता है, उनको बाप का नाम niet मिला है, en we gaan zijn kundali dan kijken. Dan gaan we eigenlijk met de naam en de geboortetijd van hem dan naar zijn kundali dan kijken, toch? En dan gaan we dan niet eigenlijk een verkeerde daar hebben, want we hebben de naam van de vader niet. बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बच्चे का जो है कोई भी नाम आप रख लो। अच्छा, आप उसका नाम माइकल जैक्सन रखो या डायना रोस रखो या कुछ भी रखो, अच्छा, ठीक है, चाहे अमिताभ बच्चन रखो या शत्रुघ्न सिन्हा रखो, कोई भी नाम रख लो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। उस बच्चे का जन्म तारीख और जन्म का समय ये अहम रखता है, ये मेन है। अच्छा, इसी के आधार से उसका जो भी कुंडली आपको बनाना बना लो। नाम के बदले में आप चाहे एक अक्षर लिख दो या दर्शनी के ही पुत्र जी। अभी आपने पैदा की, मैं आपको ही दे देता हूँ, आप दत्तक माता बन गए ना। तो यहाँ पर जो है किसी का भी बच्चे का नाम रख दो जी, एक फर्स्ट लेटर पहला अक्षर ही रख दो और वहाँ पर जन्म के तारीख और जन्म का समय और किस स्थान पर, किस देश में, किस जिला में उसका जो है जन्म हुआ, ये सब जो है नगरी का जो है नगर आदि का नाम ये मेन होते हैं। ये तीन चीज मेन होता है, तारीख, समय और जन्म स्थान।
अच्छा. ये 3 Dus- नाम आप कोई भी दे दो. Zie, dus El gaat een kindje eigenlijk van een draagmoeder zijn of van een spermdonor. ये 3 चीज़ जब हम जान जाएंगे तो हम चाहे जहाँ हम रहेंगे वो कुंडली हम बना सकते उसका हैं. कुंडली बन सकता है. अच्छा बिल्कुल. अच्छा, बहुत अच्छे पंडित जी. अच्छा लगा कि आपने जैसे इतलाह किए हैं कि हमें बहुत ज्ञान मिले हैं. हम होप करें हमारे दर्शक जो देखते हैं वो छतरी लेकर शायद देख रहे होंगे पंडित जी कितना बारिश हो रहे हैं. अच्छा. कि शायद दाग पे से पानी na chuwat hoor. Ander niet eigenlijk. Nee, पंडित जी ik ga even moeten terugkijken want इतना vragen eigenlijk कि हम सोची कि हम कैसे हम आज हम combineren kan op zo'n vragen. Maar पंडित जी dan hebben we ergens een paar episodes terug het zeker erover gehad als hindoe zijnde. Hoe als ik bijvoorbeeld ik heb een व्रत gehouden maar हमारे घर dus eigenlijk ढेर जने ना फास्ट कर सके है क्या मगर मुझे वेल कोका इतना माएँ होते हैं कि वो व्रत करती हैं पूजा करती हैं लेकिन उनको पड़ता है खाना पकाना पड़ता है और उसमें गोश्त मछली भी हो जाते हैं उनको ये पकाना पड़ता है. En dan is er zo'n vraag gekomen कि अगर हम चाहे हम व्रत कर ली हम घरे ना पकाएली है maar हम ऐसे जहाँ हम काम करेले waar ik eigenlijk wel een beetje in aanraking komt. Alhoewel ik dat niet wil, maar omdat ze हमारा काम हैगा हमके चाहिए कि वे थोड़ा से रोटी पैसा कमाए के. Dus wat kan ik daarin dan doen पंडित जी? सबसे पहला काम है आप पढ़ो लिखो. पढ़ोगे लिखोगे तो काबिल इंसान बनोगे और कभी किसी का डेस्क के पीछे बैठ करके हिसाब किताब कर रहे होंगे या कुछ हुक्म चलाते रहेंगे कंपनी का मालिक बन जाएंगे. लेकिन अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो वही कसाई वाला काम बन जाएगा और उसी कसाई की दुकान में हम लोग पहुंच जाएंगे. इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी नौकरी ना मिलने के कारण से यही मिला मैं यही कर लेता हूँ और इसी से अपना रोजी जिंदगी चला लेता हूँ. लेकिन धर्म के काम वो नहीं कर पाएंगे तब. बिल्कुल. यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं पहला बात है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू को जो है 4 चीज़ जानना चाहिए. अहिंसा परमो धर्म. आपको किसी को मारना नहीं है, पहला ये. दूसरा आपको जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखना चाहिए. पुनर्जन्म क्या है कि आपने जो कर्म की हैं वही कर्म के आधार से आपको ये शरीर मिला है. इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं यही कर्म आपके जो है अगले जन्म में फलस्वरूप प्राप्त होने वाले हैं. तो ये आवागमन की बंधन है और इस कर्म को जो है केवल जन्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं अपने कर्म के बंधन में विश्वास भी करना है कि हमारा कर्म जो है हमारे सामने आएगा, हम अपने कर्म से चूक नहीं पाएंगे. तीसरा ये है कि मेरा जो है जो जन्म है तो जन्म केवल माता पिता ने नहीं दी है, ये जीव कहीं से आया है. तो जीव जो है ईश्वर के ही अंश से आता है. तो मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ. मैं ईश्वर का स्वरूप होते हुए मुझे अच्छा ही करना चाहिए. और तीसरा जो चौथा जो है कि हमें इस बात को याद रखना है कि मेरे पास 4 आश्रम हैं और इन चारों आश्रमों को जो है हमें देखभाल करना है. ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों को जो है हमको देखभाल करना है. यानी कि अपने बचपना से जो है पढ़ाई पूर्ण होने तक जो हमारा बाल ब्रह्मचारी के अवस्था बीते हैं इसमें हमने जितना विद्या ज्ञान अर्चन कर पाए हैं अर्चन की. उसके बाद मैं गृहस्थी में जाता हूँ तो गृहस्थी में जा करके मुझे अपना जीवन अपने परिवार को बढ़ाना है, धन को कमाना है. अधिक से अधिक धन कमाइए. लेकिन यहाँ पर पहला धर्म कहता अहिंसा परमो धर्म. तो हमें ना किसी को मारना ना किसी को खिलाना, मार के खिलाना भी नहीं है. जब मार ही नहीं सकते तो खिलाने के बाद तो दूर हो गई. तो अगर हम हिंदू हैं तो हम किसी को जान ले नहीं सकते हैं और किसी की जान नहीं लेंगे तो हम उसको बेच भी नहीं सकते हैं और बेचने की बात आई तो वहाँ पर हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा. तो हिंदुओं को जो है ये पहला नियम है कि ऐसा काम करें कि हमको जो है ये कसाई वाला काम में नहीं जाना पड़े. कितने लोग जो हैं अपने घर पे मुर्गी को जो है पालते हैं, पोसते हैं जी. दाने लेकर के जाते हैं, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे, और खिला देते हैं. और एक जहाँ पेट घुमाया एक की गर्दन पकड़ करके और काट दिया सिर को. तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं मार रहे हैं? हम शक्तिशाली होते हुए जो निर्बल हैं उनको ऊपर अपना शक्ति का प्रहार दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति का बल दिखा रहे हैं. तो ये अन्याय होगा. तो हमें ये अहिंसा से बचना चाहिए. इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आप हिंदू हैं तो आपको मांस नहीं खाना चाहिए. हिंदू को मांस खाना निषेध बताए गए हैं. आजकल तो सब लोग पार्ट टाइम हिंदू हैं जी. ठीक है. नहीं पंडित जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं हम हिंदू हैं हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन ये हम एक बिजनेस हम करेंगे, बदराइफ हम करेंगे, हम ओमन ना काम करब, हम मने के ले लब ओमन काम करे खातिर. जिसने बनाया
जी जिसने पाला, जी जिसने काटा, जिसने बेचा, जिसने खाया। खरीदा जी और जिसने पकाया, जिसने परोसे और जिसने खाए, सबका पाप सेम टू सेम बढ़ता जाएगा। पालने वाला जो है 1%, उसका दुगना जो है काटने वाला का, उसका 3 गुना पाप जो है बेचने वाले को, 4 गुना पाप जो है लगता है पकाने वाले को, 6 गुना पाप जो है वो लगता है परोसने वाले को, और सभी पापों का जो है भार उसी को पर आता है 7 पीढ़ी में। ये सभी पाप उसी को पर आता है जो खाता है। तो जिसने 1% या 2% पाप की हैं, उन सब की पाप जो है खाने वाले के ऊपर आ जाता है। बेचने से भी पाप, पकड़ने से भी पाप, मारने से भी पाप, लेकिन खाने वाला इन सब पापों के जो है बटोर करके अपने अंदर में धारण करके और सब पाप वो भोगता है, वो महापापी हो जाते हैं। वो महापापी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है दब जाते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। ये वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको समझाता हूँ। एक जानवर जो होता है जी उसका शरीर में एनर्जी लेवल जो है 200 तक होता है। वैज्ञानिक ने इसका जो है खुद छानबीन करके भी दिखा दिया। मनुष्य का जो है एनर्जी लेवल 700 तक है। तो अगर हमारा 700 होना चाहिए और हम 200 अपने अंदर में डाल रहे हैं तो हम कम ही हो जाएगा। हम कम होंगे ना, धीरे धीरे घटेंगे। इसीलिए मनुष्य जो है धीरे धीरे कम उम्र में जो है मृत्यु को प्राप्त होने लगे, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होते जा रहा है। और अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हम अपना आयु को बढ़ा सकते हैं, 7 से 1000 तक जा सकते हैं। और जो 1000 तक पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं वो ईश्वरीय शरीर हो जाता है। ईश्वरीय शरीर माने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को निर्धारित भी कर सकता है कि चलो भाई अब मुझे अपना शरीर को छोड़ना। मैं बहुतों को ऐसे जानता हूं, लेकिन मेरे सामने जो एक व्यक्ति को मैंने देखा है और स्पष्ट अनुभव की है, मैंने जिसको देखा है अपनी आंख से, और ये सुनी हुई बात नहीं, मैंने स्पष्ट देखा वहां पर सामने होकर। उसने बोला कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, हाथ ऐसे करो, हाथ ले लो, हरिओम बोला, यहाँ सिर फट गया, शरीर को छोड़ दिया। मैंने अपने आंख से देखा है, उनके सामने बैठ करके, मेरे सामने बिल्कुल हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये 700 के एनर्जी लेवल कहीं आधा कहीं अधिक होता है, कम नहीं होता है। इसलिए यथा आहार तथा विचार, जैसे भोजन करोगे वैसे आपका जो है शक्ति शरीर में बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन बुरा खुराक खाएंगे, खुराक माने सड़े हुए अन्न को खाएंगे, तो उसमें जो है शक्ति कम होता जाएगा और यही बीमारी के रूप में हमारे आपके अंदर में आ जाता है। तो जानवरों के अंदर में जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया जो हैं जानवर के अंदर में, हमारे शरीर के लिए नहीं है। जो भोजन एक कुत्ता, अब एक कुत्ता को जो है खीरा खिला दो, वो मर जाएगा, क्योंकि खीरा उसके लिए जहर है। लेकिन वही खीरा अगर मनुष्य को खिला दे तो बहुत अच्छा, वो पचाने में जो है काम आता है। तो अगर हमारा आपका शरीर अगर सेम होता तो जो मैं खाता वही वो भी खा सकता था। इसलिए उनकी खाई हुए भोजन हमारे लिए योग्य नहीं है, उसका शरीर भी हमारे लिए योग्य नहीं है। अगर हम मुर्गी को कुछ खिलाते हैं, वो कीड़े ही खाएंगे, भले अच्छे अच्छे दाने उसके सामने छोड़ दो, लेकिन वो कीड़ा को ही खाएगा। और वही कीड़ा हम लोग खाएंगे तो हम कीड़ा में शरीर वाला हो करके और इन कीटाणु के बीच में रह करके मर जाएंगे। लेकिन वो कीड़ा खाएगा तो उसके शरीर में कुछ नहीं होगा। और वही कीड़े को जो है उस मुर्गी के अंदर से, शरीर के अंदर में, उसके नस नस में जो कीड़े बसे हुए हैं, हम लोग खाएंगे तो हम लोग को क्या होगा? वही हमारी नस नस में भी दौड़ेगा और वो हमको धीरे धीरे खा जाएगा, हमको बीमार कर देगा। यही मनुष्य की बीमारी का मेन कारण है, क्योंकि हम अपने ही सीमा से बाहर ढूंढ रहे हैं। जी, चाहे हम जितने हाइजेनिक तरीके से हम खाना पकाएंगे, वो मांस मछली हम पकाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आपने बताया है पंडित जी, क्योंकि लोग ये आजकल सोचते हैं कि नहीं चलो हाइजेनिक तरीके से हम खाना पकाएंगे, हम सोनोब्लूम ओली से खाना बनाएंगे या ऑलिव ओली से हम पकाएगा। सोनोब्लूम ओली से भोजन नहीं बनाना चाहिए जी। अगर आप देखेंगे वहां पर क्या लिखा है, रिफाइंड ऑयल जी। सोनोब्लूम ओली सब रिफाइंड ऑयल है। हाँ। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में जो तेल है वो हमारे शरीर में आकर के चिपकेगा, और चिपकने के कारण से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो इसमें भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। पहले के लोग नारियल के तेल में या तो घी में पकाते थे, अब तो नारियल का तेल भी छूट गया, घी भी छूट गया। अब तो जितने भी महंगा नाम होगा तेल का जो है वही लेंगे। कुछ दिन बाद पता नहीं ऑयल वाला यहाँ सुनना में ऑयल एंड गैस, पता नहीं उसी ऑयल में पका के खाएंगे।
अच्छा, बहुत अच्छे। पंडित जी, आपको हम भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने आज के दिन भी हमें ढेर सारे ज्ञान दिए हैं और हमारे प्रिय दर्शकों के जो फ्राख आपने beantwoord किए हैं, हम आशा करते हैं कि उनको ये informatief लगा होगा। En als ze niet hebben, dan hebben ze nog zeker wel kennis opgedaan। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते पे। अवश्य में, जी। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं पंडित जी ने आपके जैसे वर्षा भरी vragen है, उन्होंने भी वर्षा भरी ज्ञान आपको दिए हैं। Dus u mag nog meer vragen of als u onduidelijkheden heeft, mag u die gerust voor ons sturen। Ik wens u een fijne avond। Shubhratri, we zien elkaar volgende week। Namaste।